ज़िंदगी में हौसला और रुतबा बनाए रखिए, क्योंकि अच्छे और बुरे दिन तो आते रहेंगे। दोस्तों, गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं फिर से रात 8 बजे की क्लास आपके साथ लेके आया हूं और आपसे कमेंट में ये चाहता हूं कि आप ये बताइए कि कल की वीडियो आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमको कमेंट में ज़रूर बताइए आप। तो हम देर ना करते हुए अपनी अगले टॉपिक पर चलते हैं। जो मिसलिनियस क्वेश्चन की हम क्लास ले रहे हैं उसमें आगे से हम स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन के। ब्रह्म कमल उत्तराखंड में हिमालय की पहाड़ियों में कितने फुट ऊंचाई पर मिलते हैं? 12 से 15,000 फुट ऊंचाई पर। ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा व अवध का अंग कब बनाया गया था? 1912 ईस्वी में। तो दोस्तों 1912 ईस्वी में बनाया गया था। भागीरथी व मंदाकिनी नदी का संगम होता है देवप्रयाग। दोस्तों देवप्रयाग, मंदाकिनी प्रयाग, जितने भी ये हैं इन सबको आपको याद करना है कि किस नदी के संगम को क्या कहा जाता है। तो भागीरथी और मंदाकिनी नदी जहाँ मिलती है उसको देवप्रयाग कहा जाता है। तो देवप्रयाग में मिलती हैं ये। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का भी जो हमारा सबसे बड़ा जिम कॉर्बेट जो पार्क है वो जिम कॉर्बेट पार्क है। भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह था। भूकंप को दृष्टि रखते हुए उत्तराखंड को किस जोन में रखा गया है? दोस्तों जोन नंबर 4 और 5। उत्तर प्रदेश भी इसी जोन में आता है। दोस्तों मधुमिता बिष्ट किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से मधुमिता बिष्ट जो है बैडमिंटन से है। मल्लिकार्जुन मंदिर उत्तराखंड के किस राज्य में? धाराचूला में। महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है? दोस्तों बहुत ही मस्त क्वेश्चन लेके आया हूँ इस बार आप, कि भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? तो दोस्तों अल्मोड़ा कौशानी जो है उसको ही भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। माकनपुर नामक एक गांव ऑर्गेनिक खेती करने के कारण ऑर्गेनिक गांव बन गया है। यह गांव किस राज्य में स्थित है? दोस्तों उत्तराखंड में। आपको गर्व होना चाहिए कि आपके गाँव में, आपके उत्तराखंड में कैसे कैसे गाँव हैं। मायावती आश्रम उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? लोहाघाट में। दोस्तों चंपावत में ये आपका स्थित है। मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती है? तो दोस्तों 8,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई तक। रजत कितने वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है? दोस्तों 12 वर्षों के अंतराल में रजत वर्ष मनाया जाता है। राज्य की कितनी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया? दोस्तों 65 जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया है। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसे माना जाता है? तो कार्तिकेय राजवंश को माना जाता है। उत्तराखंड का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? सुमित्रानंदन पंत को। तो ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ये उत्तराखंड नहीं पूरे भारत के लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। पहला प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? सुमित्रानंदन पंत को। और दोस्तों आप मुझको बताइए कि प्रथम जो उपन्यास है, उपन्यास के लिए जो पुरस्कार मिलता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, और दोस्तों साहित्य में जो पुरस्कार मिलते हैं वो आपको इनके बारे में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हम अलग से सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तब आपको बताएंगे। उत्तराखंड का प्रथम रेलवे पथ का निर्माण कब किया गया था? 1884 किच्छा काठगोदाम में। उत्तराखंड का राज्य वन्य पशु कौन है? तो कस्तूरी मृग जो है वन्य पशु है। उत्तराखंड का वन क्षेत्र कितने वर्ग क्षेत्रफल किलोमीटर में फैला है? तो 34,651 किलोमीटर में। दोस्तों 34,651 किलोमीटर फैला हुआ है। उत्तराखंड का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो हरिद्वार जो है उत्तराखंड का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है। उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हरिद्वार। उत्तराखंड का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जिला कौन सा है? रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? अल्मोड़ा। उत्तराखंड का सर्वाधिक वनाच्छादन वाला जिला कौन सा है? नैनीताल। दोस्तों अगर आपको लग रहा है जल्दी पढ़ा रहे हैं, हम जल्दी इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट हम दे सकें। और दूसरी बात, अगर आपको फिर से आप एक बार में याद नहीं कर पाए तो दोस्तों इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल से डाउनलोड कर लीजिए और इसको समय समय पर देखते रहिए। उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला देहरादून है, जिसमें साक्षरता है 85.24%। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 9 नवंबर सन 2000 को। दोस्तों 9 नवंबर को ही उत्तराखंड अपना जो है दिवस मनाता है। उत्तराखंड की अलकनंदा कौन से स्थान से निकलती है? दोस्तों संतोपत ताल से अलकनंदा निकलती है। उत्तराखंड की कौन सी झील दोस्तों उत्तराखंड की कौन सी झील त्रिभुजाकार बनती है? भीमताल। तो त्रिभुजाकार को बनती है, भीमताल बनती है।
उत्तराखंड में वह स्थान जहाँ नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है पिथौरगढ़ में। उत्तराखंड में विक्टोरिया क्रॉस सम्मान पाने, दोस्तों ये मिस्टेक हो गया हमसे, इसे छोड़ दीजिए। उत्तराखंड में सबसे अधिक महिला साक्षरता जो है देहरादून में है, पुरुष की भी देहरादून में है। उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर का क्या नाम है? तुंगनाथ, रुद्रप्रयाग में। उत्तराखंड में संचित क्षेत्र जो है 12.5% है। उत्तराखंड राज्य की आय का प्रमुख साधन कौन सा है? वन संसाधन एवं पर्यटन। क्योंकि दोस्तों पर्यटन इसलिए है मुख्य संसाधन क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड में इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं, यहाँ पे सब लोग विदेशों से भी देखने आते हैं, इसलिए पर्यटन मुख्य आय का स्रोत है। उत्तराखंड राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? तो दोस्तों 13 ज़िले उत्तराखंड में हैं, और अगर उत्तर प्रदेश के यहाँ से पूछा जाए तो 75 ज़िले उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस, तो प्रथम चीफ जस्टिस उत्तराखंड के कौन है? GST JA देसाई। उत्तराखंड हाई कोर्ट के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त कौन थे? तो GS रावत। उत्तराखंड का उत्तरायणी मेला कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड का क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? दोस्तों 1.69% प्रतिशत है। उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड किस वर्ष लिया गया? तो दोस्तों ये लिया गया था 1 जनवरी 2007 को। कुछ लोग 2006 कहते हैं, वो गलत है, 1 जनवरी 2007 को लिया गया था, परिवर्तित किया गया था। उत्तराखंड का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? रुद्रप्रयाग। सबसे न्यूनतम जनसंख्या रुद्रप्रयाग में है, जो 2,42,285। इतनी तो दोस्तों हमारे 10-15 गाँव में भी होती है। उत्तराखंड का न्यूनतम लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है? हरिद्वार। तो हरिद्वार जो है सबसे न्यूनतम लिंगानुपात जिला है। यहाँ पे 879, मतलब 1000 लड़कियों पे 879 लड़के आते हैं। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में। उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? गलोगी परियोजना में मंसूरी। 3 मेगावाट की बिजली यहाँ पे बनती है दोस्तों। 1906 से 1907 में ये परियोजना हमारी बनके तैयार हुई थी। प्रथम जल विद्युत परियोजना है गलोगी। उत्तराखंड की सबसे बड़ी नगर पालिका परिषद हरिद्वार में है। उत्तराखंड की सरस्वती और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती हैं? दोस्तों केशव प्रयाग पे, चमोली में मिलती हैं ये सरस्वती और अलकनंदा जो है केशव प्रयाग में। उत्तराखंड की सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? अलकनंदा। अलकनंदा जो है सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी है। उत्तराखंड की सर्वाधिक जल धारणा करने वाली कृत्रिम झील नदी कौन सी है? दोस्तों कोठार बांध झील, कोशीन पर जो है। उत्तराखंड की सर्वाधिक रेलपथ की लंबाई कौन से ज़िले में है? तो हरिद्वार में है दोस्तों। उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के चयन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? दीक्षित आयोग। दीक्षित आयोग से ही हम स्थायी राजधानी का चयन करेंगे। उत्तराखंड के किस जिले में भोरी अमोला कुंड स्थित है? रुद्रप्रयाग में। उत्तराखंड के किस जिले में आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोधन संस्थान स्थित है? नैनीताल में। उत्तराखंड के किस जिले में नैनीसैन हवाई अड्डा है? पिथौरगढ़। उत्तराखंड के किस जिले में बगलवाल मेला लगता है? चंपावत। उत्तराखंड के किस ताल का आकार अंडाकार है? भेकताल। उत्तराखंड के किस ताल का आकार पंचभुजाकार है? नल दंपति और दोस्तों त्रिभुजाकार जो था भीमताल था, आपको याद होगा। तो मैं जितने भी ताल हैं आपको ये याद रखने हैं। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र में ही पाताल कुएँ पाए जाते हैं दोस्तों। जहाँ तराई क्षेत्र है वहीं पे पाताल कुएँ पाए जाते हैं। उत्तराखंड में चीनी मिलों की संख्या कितनी है? 10, जिसमें 4 सरकारी हैं, 2 सार्वजनिक है और 4 निजी। दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो खुद जिला बिजनौर में ही 8 चीनी मिलें हैं। आप सोच सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में कितनी चीनी मिलें होंगी। उत्तराखंड में जड़ी बूटी शोध संस्थान स्थित है? गोपेश्वर। उत्तराखंड में टिहरी प्रांत डोडक आंदोलन किससे संबंधित है? मजदूर से। दोस्तों उत्तराखंड में टिहरी प्रांत में जो डोडक आंदोलन हुआ था वो मजदूरों के लिए किया गया था, तो मजदूरों से संबंधित है इसका। उत्तराखंड में टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब हुआ? 1949 में विलीनीकरण हो गया था। उत्तराखंड में टिहरी विरासत का विलय किस वर्ष हुआ था? 1949 में। उत्तराखंड में टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन किस वर्ष हुआ? 1988 में। उत्तराखंड में डेविटिंग क्लब की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1870 ईस्वी में। उत्तराखंड में दून विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 2004 में।
उत्तराखंड में देश की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 0.84% में। और उत्तराखंड में नया लोकायुक्त कानून किस वर्ष बना? नवंबर 2011 में। दोस्तों अगर आपको इस जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ अगर इसके आपको पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञानेंद्र एजुकेशन पॉइंट को ज्वाइन कीजिए। हम ये पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इस पीडीएफ को अभी आपको लेने के लिए कम से कम 3-7 दिन का वेट करना पड़ेगा। जब तक हम पूरी वीडियो आपको पढ़ा नहीं देते तब तक हम ये वीडियो आपको इसकी पीडीएफ नहीं देंगे। उत्तराखंड में नया लोकायुक्त कानून किस वर्ष बना? नवंबर 2011 में। उत्तराखंड में नैनीताल में किस वर्ष कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? 1973 ईस्वी में। उत्तराखंड में न्यूनतम घनत्व वाला ज़िला कौन सा है? उत्तरकाशी, जिसमें 41 जो है उत्तरकाशी। उत्तराखंड में न्यूनतम घनत्व वाला ज़िला कौन सा है? उत्तरकाशी 41। उत्तराखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला ज़िला कौन सा? हरिद्वार। और न्यूनतम महिला साक्षरता दिवस है टिहरी गढ़वाल। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? दोस्तों हरिद्वार में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति पाई जाती है। उत्तराखंड में सबसे पहली पंचायत नियमावली किस वर्ष हुई बनी? तो वो 1931 में। उत्तराखंड में सबसे पुरानी सूती वस्त्र इकाई कहाँ स्थित है? काशीपुर उधम सिंह नगर में। और उत्तराखंड में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला ज़िला कौन सा है? पिथौरागढ़। उत्तराखंड में संबेती डेयरी विकास परियोजना कब शुरू की गई थी? 2002 से 2003 में। उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला कौन सा है? हरिद्वार। उत्तराखंड में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला ज़िला कौन सा है? उधम सिंह नगर। उत्तराखंड में सर्वाधिक महिला साक्षर जिला कौन सा? देहरादून। उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में पाए जाते हैं? पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाए जाते हैं। उत्तराखंड में साल्ट की घटना किस वर्ष हुई? 5 सितंबर 1942 को। उत्तराखंड में सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन कब किया गया? अप्रैल 2001 में। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? 9 नवंबर सन 2000 को। उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु कौन सा आयोग है? दीक्षित आयोग। दोस्तों ये फिर से हमने कुछ क्वेश्चन रिपीट किए हैं तो आप उनको नोट करते जाइए। गोरखों ने गढ़वाल पर किस वर्ष पूर्ण अधिकार किया है? 1804 ईस्वी में। गोविंद वल्लभ पंत जी को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? 1957 ईस्वी में। दोस्तों इनको 1957 ईस्वी में भारत रत्न मिला है गोविंद वल्लभ पंत को। और यही आपके सर्वप्रथम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। गोचर मेले का आरंभ कब हुआ? 1943 ईस्वी को। घाघरा नदी का उद्गम स्थल कौन सा हुआ है? हाँ चिपको आंध्र नेतृत्व किन्होंने किया? गौरांग देव ने। सॉरी गलती हो गई दोस्तों, वो जो गोविंद वल्लभ पंत जो हैं वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। और नित्यानंद स्वामी जो थे वो उत्तराखंड के हैं, वो गलती हो गया सॉरी। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ था? चमोली से। चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ था? चमोली से। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का लिंग अनुपात में देश में स्थान है 13वां। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? 220वां। टिफिन टॉप स्थित है नैनीताल। टिहरी जलाशय स्वामी रामतीर्थ सागर का क्षेत्रफल कितना है? 42 वर्ग किलोमीटर। टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है। इसका एशिया में कौन सा स्थान है? प्रथम। टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण कब लागू हुआ? सन 2006 में। टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस में समझौता कब किया गया? 1976 ईस्वी में और 86 ईस्वी में। टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ? 1 अगस्त 1949 को। और दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टिहरी सियासत का भारत में विलय कब हुआ? 1949 में। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा। और देखते रहिए दोस्तों ज्ञानेंद्र एजुकेशन पॉइंट को। आप जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।